हरियाणा में नायब सरकार की नीतियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपके वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांढा ने सरकार पर खिलाड़ियों, बुजुर्गों और किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए उन्होंने तीखा हमला बोला। अनुराग ढांढा का यह कहना है कि प्रदेश में करीब 37,000 खिलाड़ी पिछले एक साल से अपने डाइट भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। डाइट भत्ता खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और पोषण का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन भुगतान न होने से खिलाड़ियों को आर्थिक और मानसिक दबाव का जो असर है वो झेलना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने खेल नर्सरियों की हालत पर भी सवाल उठाए। ढांढा के मुताबिक कई खेल नर्सरियों में कोचों को महीनों तक से वेतन नहीं मिला है, जिससे कि न सिर्फ कोच परेशान है बल्कि पूरी खेल व्यवस्था यहां पर चरमरा गई है। उनका यह कहना है कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने की बात तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। खेलों के साथ साथ बुजुर्गों को लेकर भी सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। आप नेता ने यह बताया कि राज्य में करीब 75,000 बुजुर्गों की जो पेंशन है वो काट दी गई है और कई मामलों में किसानों की फसल से होने वाली जो मामूली आय को कमाई मानते हुए पेंशन जो है वो भी बंद कर दी गई है, जिससे बुजुर्ग किसानों को यहाँ पर सीधा नुकसान पहुंच रहा है। अनुराग ढांढा का ये कहना है कि जिन बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों और मेहनत में गुजारी है, आज वही लोग सरकार के फैसलों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इन नीतियों में खिलाड़ियों, किसानों और बुजुर्गों में नाराजगी बढ़ चुकी है। आप नेता ने साफ कहा कि ये सिर्फ आंकड़ों का मुद्दा नहीं बल्कि लाखों परिवारों के हक और सम्मान का सवाल है। उन्होंने यहाँ पर चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इन फैसलों पर दोबारा विचार नहीं किया तो आम आदमी पार्टी खिलाड़ियों, किसानों और बुजुर्गों के हक के लिए सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक संघर्ष जारी रखेगी। और क्या कुछ कहा है, सुनिए। नायब सिंह जी ने झूठ बोलने में पीएचडी कर ली है और एक नई नीति हरियाणा के अंदर लेके आए हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़। ये नई नीति है जिसके ऊपर हरियाणा आज के दिन चल रहा है। दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दोनों ही नायब सिंह जी के झूठ की पीएचडी और उनकी आगे दौड़ पीछे छोड़ की नीति को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। पहला मुद्दा, हरियाणा को कहा जाता है कि ये खेलों का प्रदेश है और आपने पिछले दिनों में ये देखा कि जिस प्रदेश के खिलाड़ी अपना पसीना बहाकर अपनी मेहनत से उनके माता पिता के पाई पाई जोड़ के जो कमाई की गई उसको खर्च करके ओलंपिक में और इंटरनेशनल खेलों में मेडल लेके आते हैं, वो खिलाड़ी हरियाणा के अंदर जर्जर मैदानों में किस तरीके से पोल गिरने से मारे गए। वो क्या कम था नायब सिंह जी कि हरियाणा के खिलाड़ी आपकी जर्जर खेल व्यवस्था के शिकार होकर मर रहे हैं, जो अब आपने हरियाणा के 37,000 खिलाड़ियों की डाइट का पैसा रोक दिया। मतलब पहले नायब सिंह जी के खराब खेल व्यवस्था के नीचे दब के खिलाड़ी मर रहे थे, अब नायब सिंह जी ने उनको भूखा मारने की नीति अपना ली कि इनको हम भूखा मारेंगे। मेडल तो बहुत दूर की बात है, मेडल कब लेके आएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा सरकार जो पहले से, काफी पहले से खेल नर्सरी चलाती है, जिसका पर्पस ये है कि नीचे के लेवल पे जो प्लेयर्स हैं वो खेल करके, अच्छी डाइट लेके, अच्छी ट्रेनिंग लेकर के वो इंटरनेशनल और नेशनल खेलों के अंदर कंपीट कर सकें। पिछले 10 महीने से हरियाणा की करीब 1,500 खेल नर्सरियों में प्रैक्टिस कर रहे 37,000 खिलाड़ियों को पिछले 10 महीने से डाइट का पैसा नहीं मिला है। इन खेल नर्सरियों के अंदर जो कोच ट्रेनिंग देते हैं, पिछले 10 महीने से उनको उनकी तनख्वाह, उनका पैसा नहीं मिला है। तो आप मुझे बताइए कि ये खिलाड़ी अपनी डाइट का इंतजाम करें या खेल की तैयारी करें। और उसके बाद सिर्फ इतना नहीं, 10 महीने से ये पैसा तो इन खिलाड़ियों को मिला ही नहीं है। अब नायब सिंह जी कह रहे हैं कि फरवरी और मार्च में ये खेल नर्सरियां बंद रहेंगी। आपने कभी सुना है कि कोई खिलाड़ी 2 महीने की छुट्टियां काट के इंटरनेशनल मेडल की तैयारी कर रहा हो? क्या ये सोच सकते हैं कि कोई खिलाड़ी जो रोज सुबह उठ के, अर्ली मॉर्निंग उठ के, दिन के घंटों प्रयास करके अपने आप को खेल के लिए तैयार करता है, उसको सरकार ये कह रही है भाई 2 महीने छुट्टी ले लो, हम बजट नहीं देंगे।
फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए सारी खेल नर्सरियां हरियाणा प्रदेश की बंद रहेंगी। ये 37,000 खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, कोचेज को तनख्वाह नहीं मिलेगी। 2 महीने का डाइट का पैसा वैसे तो मिल ही नहीं रहा पिछले 10 महीने से, लेकिन 2 महीने का रिकॉर्ड में भी नहीं चढ़ेगा, कागजों पे भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा प्रदेश हरियाणा के अंदर नायब सिंह जी इस वक्त बना रहे हैं। लगातार खिलाड़ियों को निरुत्साहित करना, उनको खेल से दूर ले जाना, और जब खिलाड़ी खेल से दूर जाते हैं, युवा खेल से दूर जाते हैं, तो फिर नशा पूरे प्रदेश को कैप्चर कर लेता है। ये हमने पिछली सरकारों में पंजाब के अंदर देखा, अब वहां से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हरियाणा की नायब सिंह सरकार हरियाणा के युवाओं को खेलों से दूर करके नशे के चंगुल में धकेल रही है। और इस पे नायब सिंह जी ये कह रहे हैं कि हम नई खेल नर्सरी खोलेंगे। इसलिए मैंने कहा, आगे दौड़ पीछे छोड़। जो खेल नर्सरी पहले खुली हुई हैं, उनके युवाओं को डाइट नहीं मिल रही और नई खेल नर्सरी खोलने का दावा कर रहे हैं।